सो क्लास 7 से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज रीडिंग अ थर्मोमीटर। तो जो आपके घर में जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रीडिंग कैसे करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि थर्मामीटर में जो मार्क्स होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, उनकी डिविजन्स कैसे बनाई जाती हैं। सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं। जैसे हम लोगों के पास स्केल होता है, स्केल में डिविजन्स होते हैं, उसी तरह से थर्मामीटर में भी डिविजन्स होते हैं। स्केल में किस तरह का डिवीजन होता है आपको मालूम है। अगर हमारे पास सेंटीमीटर्स के दो पॉइंट्स हैं, सपोज ये 0 है, ये 1 है, तो इसके बीच में हमारे 10 डिविजन्स होते हैं। यानी कि दो छोटी डिविजन्स का बीच का मतलब हम समझते हैं कि 1 मिलीमीटर है। इसी तरह से थर्मामीटर में भी डिविजन्स होते हैं, जो स्मॉलर मार्क्स होते हैं और बिगर मार्क्स होते हैं। तो बड़ा वाला मार्क्स जो होता है वो 1 डिग्री का होता है, और छोटे मार्क्स को हम क्या करेंगे, दो बड़े मार्क्स के बीच की डिविजन्स को काउंट कर लेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि छोटे मार्क्स हमें कितना डिग्री सेल्सियस को बता रहे हैं। तो अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे 1 डिग्री के बीच में यहाँ पर अगर हम देखें, मान लो ये 2 हैं, इसके बीच में 5 हैं, 1 2 3 4 5, सो 5 डिविजन्स हैं इसमें। मान लो ये 37 डिग्री है और ये 38 डिग्रीज है। तो 1 डिग्री के कितने पार्ट्स हो गए, 5 पार्ट्स हो गए। तो एक पार्ट कितना होगा, 5 पार्ट्स हो गए कितने के, 1 डिग्री के। तो एक पार्ट कितना होगा, 1/5 इक्वल्स टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमारा मार्क यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा टेम्परेचर कितना हो गया, 32.123, यानी कि सॉरी 37.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से हम थर्मामीटर्स को नापते हैं। थर्मामीटर्स को नापने से पहले थर्मामीटर को एक अच्छे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में से वॉश करा जाएगा, और उसके लेवल्स को देख लेंगे कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए थर्मामीटर का जो मार्कर है। और थर्मामीटर क्योंकि कांच का बना होता है, इसको बहुत सावधानी से यूज़ करेंगे, और इसके बल्ब की से इसको होल्ड नहीं करेंगे। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, देखेंगे आप कि किस तरह से थर्मामीटर की रीडिंग ली जा रही है। तो बल्ब की साइड से होल्ड नहीं करना है, ये हाथ इसका जो एंड है उस पर रखना है, आँखों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, थोड़ा सा एंगल दे देंगे थर्मामीटर को अगर हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ये ध्यान रहे कि 37 डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा कि आप कहते हो कि हमारा टेम्परेचर 100 हो गया है, हमारा टेम्परेचर 101, 102, 103 हो गया है। तो अब ये फिगर कहाँ से आई, तो अभी हमने जब शुरुआत में पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि एक है डिग्री सेल्सियस और एक है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो 100 या 101, 102, 103 आ रहा है, वो क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसीलिए हमारा टेम्परेचर 100, 101, 102 आता है, वो डिग्री सेल्सियस में नहीं है, डिग्री फ़ारेनहाइट में है। ठीक है, अब ये टेम्परेचर नाप के आप इस टेबल में लिख सकते हैं। Is the body temperature of every person 37 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन ये होता है, बट ऐसा नहीं होता, 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, उससे क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो सकता है। 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे टेम्परेचर हो सकता है। ये थोड़ा बहुत क्या होगा, हमारे अंदर अपने खुद के बॉडी टेम्परेचर, बाहर का थोड़ा इन्वायरमेंट, थोड़ा बहुत फ़र्क इसका पड़ता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर की रेंज है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकता है, और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं आता है। इसीलिए हमारे थर्मामीटर की रेंज होगी 35 से
42। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि थर्मामीटर का यूज़ किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को नापने में नहीं किया जाना चाहिए और ना किया जाता है। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट में ब्रेक, वो टूट सकता है, क्योंकि इसका जो ग्लास होता है अगर वो एक्सपेंड हो गया ज़्यादा तो ये क्या करेगा, टूट जाएगा। तो इसको हम ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं दे सकते हैं, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट नहीं के टेम्परेचर को नहीं नापा जाता। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, सपोज आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना इससे पानी का टेम्परेचर नापने उबलते हुए, नहीं, ये नहीं करना है, ये टूट सकता है। इसके लिए अब आप क्वेश्चन होगा कि अगर पानी का टेम्परेचर नापना है तब क्या करेंगे। इसके लिए एक और थर्मामीटर आता है जिसको हम कहते हैं लेबोरेट्रिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर्स क्या है, एक लंबा थर्मामीटर है। देखिए आप इसकी लंबाई देख रहे हैं, इसकी लंबाई जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है उससे ज़्यादा होती है। डिफरेंट थर्मामीटर डिफरेंट पर्पज, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे, रिपोर्ट वेदर टेम्परेचर। एक वेदर के लिए भी होता है थर्मामीटर जो वेदर का टेम्परेचर नापता है। आपने देखा होगा घरों में, कई कई घरों में लगा होता है, जो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों टेम्परेचर देता है कि आज डे का मैक्सिमम क्या है, डे का मिनिमम क्या है। तो इस तरह से, हाँ, तो मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर। अब आओ, इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है 110 डिग्री सेल्सियस, और जो मिनिमम पॉइंट है वो है -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी रेंज क्या हो गई, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है। सो अब इसमें कितने डिविजन्स होते हैं ये हम उसको देख करके बता सकते हैं। 2 डिग्री के बीच में कितने डिविजन्स हैं, तो उससे क्या होगा, जितने डिविजन्स में एक्यूरेसी के लिए क्या होगा, हमको डिविजन्स का पता होना ज़रूरी है। सपोज हमको 0.5 का देखना है, 0.25 तो पॉसिबल नहीं होगा इससे, जो कि बहुत छोटे डिविजन्स में आ जाएगा। सो ऑल्सो एज यू नो, as you did in the case of the clinical thermometer, find out how much small division on this thermometer reads. You would read this information. तो जितना आप क्लिनिकली अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो हम देखते हैं 5 से 10 के बीच में इसमें 10 डिविजन्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिविजन्स हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक डिवीजन कितने का होगा, 1 डिग्री का हो गया। सीधी सी बात होगी। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये 5 के बाद यहाँ कहीं पर है तो इसकी रीडिंग हो जाएगी 5.6, करेक्ट। तो 5.6, अब ये 5 नहीं होगा, ये होगा कितना, 50.6। क्यों होगा 50.6, क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, 0 से इसके डिवीजन से 110 तक, तो इसका वो निकालना पड़ेगा हमको। 56 भी नहीं होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल डिविजन्स कितने हैं और एक दो डिवीज़न के में कितने डिग्री सेल्सियस है, तो उससे इसका मेजरिंग का तरीका निकल जाएगा कि कितना एक डिवीज़न कितना मेज़र करता है। इसका प्रिकॉशन ये है कि इसको अपसाइड राइट स्ट्रेट रखना है, अपराइट, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, इसको टिल्ट नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा प्रिकॉशन है इसका। नॉट टिल्टेड, तिरछा करने पर इसकी रीडिंग गलत आएगी, इनएक्यूरेट रीडिंग आएगी। और जो बल्ब है वो कंटेनर को टच नहीं करना चाहिए। जो इसके नीचे का बल्ब है वो टेम्परेचर को टच नहीं करना चाहिए। टेम्परेचर को टच करेगा क्योंकि कंटेनर के टेम्परेचर में और इसके अंदर जो मटेरियल है उसके टेम्परेचर में डिफरेंस हो सकता है, इसलिए ये कंटेनर को टच नहीं करना चाहिए। तो इसकी रीडिंग किस तरह से ली जाती है, इसकी रीडिंग एक्चुअली में क्या होगा, जब आप लोग लेबोरेटरीज में देखेंगे
तो इसके लिए एक स्टैंड होता है, उस स्टैंड में इसको क्लैंप कर देते हैं, यानी कि अटका देते हैं और डायरेक्ट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। उसके बाद सीधे इसकी रीडिंग देखी जाती है। जिस तरह से हम क्लिनिकल थर्मामीटर में ध्यान दिया होगा आपने कि उसको हम मुंह में रखते हैं पहले, फिर कुछ समय के बाहर निकाल के आराम से इसकी रीडिंग लेते हैं, पर इसकी रीडिंग आराम से नहीं ली जाती है। इसकी रीडिंग आराम से क्यों ली जाती है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप इसको पानी से बाहर निकालेंगे या सॉल्यूशन से बाहर निकालेंगे तो ये टेम्परेचर अपने आप ही क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अगर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो इसकी टेम्परेचर में एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो मर्करी बिगेन टू फॉल, दिस मीन्स द टेम्परेचर मस्ट बी रेड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। तो पानी में रहते हुए ही इसकी रीडिंग ली जाती है, इसको बाहर निकाल के हम नहीं इसकी रीडिंग ले सकते हैं। अब इसमें और क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा क्या अरेंजमेंट है जिसके कारण कि वो हम बाहर निकाल के भी देख सकते हैं, जबकि लेबोरेटरिकल थर्मामीटर को हमको उसी स्टेट में देखना पड़ता है। इसके लिए हमको एक छोटी सी चीज़ देखनी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक क्लिंक कहते हैं इसको, क्लिंक। ये क्या करता है कि यहाँ से मरकरी को ऊपर आने देता है, लेकिन ये अपने आप ही मरकरी नीचे नहीं आती, यहाँ पर एयर गैप हो जाता है। तो ये किंक, इसको कहते हैं किंक। तो किंक के कारण ये मरकरी लेवल अपने आप नीचे नहीं गिर पाता है। तो ये है, इसी कारण लेबोरेटरी का आपका जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको आराम से बाहर निकाल के हम लोग चेक कर सकते हैं। अब इसके टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसीलिए इसकी टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए आजकल हम इसको थोड़ा शेक करना पड़ता है ज़ोर से, जिससे कि ये मरकरी कहाँ को आ जाए, नीचे को आ जाए। तो ये अपने आप मरकरी नीचे को नहीं आती है। तो ये यही एक बड़ा डिफरेंस है क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरिकल थर्मामीटर में। ये डिफरेंसेस को नोट करते रहेंगे, क्योंकि ये डिफरेंसेस आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरिकल थर्मामीटर। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब बिफोर कंक्लूडिंग दिस टॉपिक, एक और तरह का थर्मामीटर होता है जिसको हम डिजिटल थर्मामीटर भी कहते हैं। इसमें मरकरी यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि मरकरी क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है और इसका डिस्पोजल बहुत डिफ़िकल्ट होता है अगर वो टूट गया तो डिजिटल थर्मामीटर्स आप आजकल अवेलेबल होते हैं जिनमें मरकरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें अल्कोहल्स का यूज़ कर लेते हैं। तो ये कम टॉक्सिक होते हैं, इतने टॉक्सिक नहीं होते हैं। तो ये आजकल नया टेम्परेचर, और इसके अलावा तो मैं तीसरे थर्मामीटर तो मालूम है जो आजकल काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं, कौन से हैं, इंफ्रारेड थर्मामीटर्स। तो बाकी डिटेल्स हम कल पढ़ेंगे।